उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें 2,79,00,000 मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। पहले प्रदेश में 15,44,00,000 वोटर थे, अब 12,55,00,000 मतदाता बचे हैं। आयोग ने अब 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है, जिसके बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद अगर इसमें किसी वोटर का नाम नहीं है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है। दावे के लिए फॉर्म 6 और आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरे जाएंगे। इसकी फीस नहीं लगेगी। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है, जहां सहायता ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए आयोग ने विशेष कैंप लगाने की योजना बनाई है। 6 जनवरी से दावे आपत्तियां की जा सकती हैं। जिनके भी नाम पहली ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरकर जमा करा सकते हैं ताकि उनका नाम जोड़ा जा सके। 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान ने हिंसक रूप ले लिया है। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत देर रात ये कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस अभियान का विरोध किया है, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। विरोध कर रहे लोगों की भीड़ ने पुलिस और एमसीडी की टीम पर पथराव कर दिया। यह हिंसक घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को संचालित करने के लिए भाजपा के आईटी सेल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में आगामी गंगा सागर मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपने 2 दिवसीय दौरे का समापन से पहले उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हर तरह के गलत हथकंडे अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग योग्य मतदाताओं को मृत घोषित कर रहा है और बुजुर्गों, बीमारों तथा अस्वस्थ लोगों को सुनवाई में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके लिए वे भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। यह गैर कानूनी, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। यह अब और नहीं चल सकता। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने यह आरोप उस दिन लगाया जब उसकी पार्टी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि बंगाल में एसआईआर के लिए मनमानी और अनियमित कार्रवाइयों का सहारा लिया गया है। आरक्षण पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जनरल या ओपन कैटेगरी में चयन मेरिट के आधार पर होगा। अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल श्रेणी की कट ऑफ से अधिक नंबर लाता है तो उसे जनरल कैटेगरी में भी गिना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जनरल श्रेणी किसी जाति विशेष की नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर तय की जाती है। अदालत के इस फैसले का सामान्य वर्ग समेत एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे शुरू हुआ। यही वजह रही गंगा किनारे बसा होने के कारण अपना शहर तेजी से पैर पसारता गया। लेकिन विस्तार की इस आंधी में मूलभूत सुविधाओं का ढांचा तेज हवा में उड़ गया है। मूलभूत सुविधाओं में सर्वोपरि स्थान रखने वाला शुद्ध जल लोगों तक पहुंचाने में जिम्मेदार नाकाम रहे तो बड़ी आबादी ने अवैध तरीके से पानी के कनेक्शन लेकर जरूरतों का पूरा किया है। घनी आबादी में चोरी छिपे लिए गए ये कनेक्शन नालियों के भीतर से गुजर रहे हैं। इनमें लीकेज होने पर घरों तक दूषित जल पहुंच रहा है। वहीं नए बस रहे इलाकों में सीवर लाइन न पड़ने के कारण लोग सेप्टिक टैंक के भरोसे सीवेज का निस्तारण करने लगे हैं। इनके बगल में जल स्रोत होने की वजह से भी पानी दूषित हो रहा है। जिम्मेदारों की नाकामी और लोगों की मजबूरी के लिए किए गए थे ये काम अब विकराल समस्या बन चुके हैं। इसकी वजह से शहर के 50 मोहल्लों के करीब 30 लाख आबादी धीमा जहर पीने को मजबूर है। कुछ माह होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल भाजपा के अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने आखिरकार बुधवार को नई राज्य समिति की घोषणा कर दी है। पिछले साल 3 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के 6 माह से अधिक समय बाद घोषित इस समिति के कई नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरे को भी जगह दी गई है। नई समिति में विधायक अग्निमित्रा पाल, संजय सिंह, सांसद मनोज टिग्गा, जगन्नाथ चटर्जी, तापस राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री निश्चित प्रामाणिक सहित 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, पूर्व सांसद लाकेट चटर्जी सहित 5 महासचिव और 12 सचिव बनाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई जारी है। इस दौरान पीठ ने कहा है कि ये कहा नहीं जा सकता कि कुत्तों के मन में क्या चल रहा है और कब वो किसी को काट ले। गौरतलब है कि इस कार्यवाही में सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया कर रहे हैं। 7 नवंबर को न्यायालय ने स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने और उचित नस्बंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें आश्रयों से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई जारी है। इस दौरान पीठ ने कहा है कि ये कहा नहीं जा सकता कि कुत्तों के मन में क्या चल रहा है और कब वो किसी को काट ले। गौरतलब है कि इस कार्यवाही में सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया कर रहे हैं। 7 नवंबर को न्यायालय ने स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने और उचित नस्बंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें आश्रयों से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों आईपीएस अफसरों के प्रमोशन के बाद अब उनके तबादलों का दौर प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में बुधवार को 20 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। प्रदेश में बुधवार को 20 आईपीएस अफसरों के तबादले में सबसे चौंकाने वाला नाम प्रयागराज जोन के एडीजी संजीव गुप्ता का है। प्रयागराज में माघ मेला जैसे महत्वपूर्ण पर्व के बीच में ही एडीजी जोन जैसे एक बड़े अधिकारी को हटाया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजीव गुप्ता को प्रयागराज से हटाकर लखनऊ डीजीपी ऑफिस से अटैच किया गया है। उनकी जगह पीटीएस जालौन में तैनात रहे ज्योति नारायण को प्रयागराज एडीजी जोन के पद पर भेजा गया है। प्रशांत कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, तरुण गावा को अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा, आशुतोष कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में मंगलवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता काशीष शुक्ला ने गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह पूरी की। वहीं वादी पक्ष की ओर से अदालत को सूचित किया गया है कि उनकी तरफ से साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है। वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि अब मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 के तहत पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को कोर्ट राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से तलब करेगी और उनका 313 का बयान दर्ज किया जाएगा।